Welcome to all the students of Sri Sid Vidyapeeth School. I hope you all are fine and safe in your home. So students, today we are going to start the chapter 7 of science, which is getting to know plants. So students, before starting this chapter, you just go outside and observe all the plants around you. सो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप सब एक बार बाहर जाइए और ऑब्ज़र्व कीजिए कि चारों तरफ आप कितने सारे प्लांट्स देख पा रहे हैं और वो प्लांट्स में आप क्या क्या चेंजेस नोटिस कर पा रहे हैं. सो आई एम श्योर दैट यू ऑल आर नोटिसिंग सम चेंजेस. सो मैं श्योर हूँ कि आप कुछ ना कुछ चेंजेस नोटिस कर पा रहे हैं. दैट सम प्लांट्स हैव ग्रीन लीव्स, इवन सम प्लांट्स आर स्मॉल, सम प्लांट्स आर बिग एंड सम प्लांट्स हैव रेडिश लीव्स and some gives very vibrant red big flowers, but some plants gives us very small flowers. So these are the kind of changes I am sure that you all are noticing. Okay, so students, इसी से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं जैसे कि हम बाहर में जब भी निकलते हैं, हम आसपास के जितने सारे भी प्लांट्स हैं उन सब प्लांट्स में बहुत सारे वैरायटीज़ नोटिस करते हैं. We daily notice many types of varieties of plants existing all around us. So students, in this chapter we are going to study about those varieties of plants and their parts. तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम इतना सारा नोटिस करते हैं तो इसी चैप्टर में हम वही पढ़ने वाले हैं कि हमारे आसपास में कितने सारे वैरायटीज़ के प्लांट्स होते हैं और उनके क्या क्या पार्ट्स होते हैं. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. सो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स. तो हर एक प्लांट्स क्लासीफाई किया गया है, उनको बांटा गया है उनके कैरेक्टर के ऊपर. जैसे कि द 3 क्लासिफाइड प्लांट्स वेर हर्ब्स, shrubs and trees. So at first we are going to know about herbs. So what are herbs? Plants with green and tender stems are called herbs. They are usually short and may not have many branches. Some common examples of herbs are basil, coriander, mint, oregano, thyme, parsley, rosemary, etc. तो हर्ब्स एक तरीके का प्लांट्स होता है जो प्लांट्स ग्रीन कलर का होता है और उनके बहुत टेंडर स्टेम्स होते हैं, मतलब बहुत सारे ज़्यादा स्टेम्स होते हैं और उनको बोला जाता है हर्ब्स. ये जनरली शॉर्ट हाइट के होते हैं, मतलब ये बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं. और उनके ब्रांचेस बहुत सारे नहीं हो सकते, थोड़ा थोड़ा होता है. और इसी प्लांट्स के हर्ब्स के कुछ एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, जैसे कि बेसिल, कोरिएंडर, मिंट, ओरिगैनो, थाइम, पार्सले, रोजमेरी, ये सारे हर्ब्स के कुछ प्लांट्स के नाम हैं. सो स्टूडेंट्स, यू कैन नोटिस द पिक्चर हियर. दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ हर्ब्स. तो आप यहाँ पे जैसे पिक्चर देख पा रहे हैं जो प्लांट्स के, इसी छोटे छोटे प्लांट्स को क्या बोला जाता है? हर्ब्स बोला जाता है. ओके, सो वी कैन कंक्लूड दैट दिस इज ऑल्सो अ वैरायटी ऑफ प्लांट. Now the second one is shrubs. Some plants have the stem branching out near the base. The stem is hard but not very thick. Such plants are called shrubs. तो कुछ प्लांट्स के जो स्टेम होते हैं, उनके जो ब्रांचिंग किया गया है उनका बेस से स्टार्ट होता है एकदम. आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जैसे कि एकदम रूट से उनका ब्रांच निकलना शुरू हो गया है और उनके जो स्टेम होते हैं बहुत ही हार्ड होता है, लेकिन ज़्यादा मोटा नहीं होता है. हार्ड होता है लेकिन मोटा नहीं होता है, पतला होता है. और इसी तरीके के प्लांट्स को क्या कहा जाता है? श्रब्स कहा जाता है. सो सम एग्जांपल्स ऑफ श्रब्स आर एलोवेरा, रोज प्लांट, जैस्मिन प्लांट, ब्लैकबेरी प्लांट, एक्सेट्रा. एलोवेरा का पेड़, गुलाब का पेड़, जैस्मिन का पेड़, ब्लैकबेरी का पेड़, ये सब जो पेड़ होते हैं ये एग्जाम्पल्स हैं श्रब के. एंड यू कैन सी द पिक्चर हियर, द rose plant, jasmine plant and blackberry plant. So these all are falling in the part of shrub plants. Okay, now we are going to study about trees. So these are the plants which are very tall and have a thick and hard stems. So trees क्या होता है? ये जो plants होते हैं ये बहुत ही लंबे होते हैं और उनके जो stem होते हैं वो बहुत ही मोटा और बहुत ही hard होता है. So the branches originate from the upper part of the tree are very high above the ground. तो जो इनके जो branches होते हैं
नीचे से, ग्राउंड फ्लोर से, ये बहुत ही ऊपर होते हैं ब्रांचेस, इनके नीचे से ब्रांचेस नहीं होते, नीचे से बस स्टेम उठता है। तो इनके जो ब्रांचेस होते हैं वो ऊपर से एकदम इधर उधर बहुत ही बिखर गए हैं। ओरिजिनल मतलब ओरिजिनेट कहाँ होता है, जनरली कहाँ उगता है, ऊपर से उगता है। सो सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रीज आर नीम, पीपल, कोकोनट, मैंगो। ओके, नीम का पेड़, मैंगो का पेड़, ये कोकोनट का पेड़, इन्हीं को बोला जाता है ट्रीज। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ प्लांट्स विच आर, और अदर काइंड के प्लांट्स भी होते हैं, उसमें से 2 तरह के क्या है। द फर्स्ट वन इज क्रीपर्स। So these are plants which have soft, weak and green stem and hence cannot stand straight and instead spread on the ground. Some of the examples are sweet potato, watermelon, pumpkin. तो ये जो ऐसे प्लांट्स होते हैं, ये एक तरीके के प्लांट्स होते हैं जिनके स्टेम्स बहुत ही सॉफ्ट होता है, उनका स्टेम बहुत ही सॉफ्ट होता है और बहुत वीक भी होता है, जिसको हार्ड नहीं होता है, सॉफ्ट होता है, वीक होता है और ग्रीन कलर का होता है। और ये स्टैंड मतलब खड़े नहीं हो सकते, इसीलिए क्या होता है, ये एकदम बिखरे हुए नीचे ज़मीन पे स्प्रेडेड होते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स आपको देखने मिलेंगे। स्वीट पोटैटो का पेड़ जो होता है वो ऐसा होता है, वाटरमेलन का पेड़ वैसा होता है, खरबूजा का पेड़, पम्पकिन का पेड़ भी वैसा होता है। तो दीज आर द काइंड्स ऑफ ट्रीज और प्लांट्स विच आर नोन एज क्रीपर्स। ओके, the second other kind is climbers. These are also plants with soft and weak stems, but instead of spreading on the ground, they take support with a nearby object to climb up. So some common examples of creepers are cucumber, bean, grapevine, money plant, etc. तो ये जो प्लांट्स होते हैं ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और इनका स्टेम बहुत ही वीक होता है, लेकिन ये नीचे ज़मीन पे स्प्रेड नहीं होते हैं। वो कुछ किसी भी चीज़ का सपोर्ट लेंगे, पास में जो भी होगा, दीवार होगा या फिर कोई खंबा होगा, किसी भी चीज़ का सपोर्ट लेंगे और वहाँ पे उगते जाएंगे, मतलब ऊपर उठते जाएंगे, पूरा ऊपर क्लाइंब करते रहेंगे। तो इस सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ क्लाइंबर्स आर, यहाँ पे क्लाइंबर्स होगा क्रीपर्स के जगह पे, क्लाइंबर्स आर क्यूकम्बर, बीन, ग्रेपवाइन, मनी प्लांट। ओके, सो इसके कुछ एग्जांपल्स कहाँ पे देखने को मिलेंगे, आप कौन से प्लांट्स में, क्यूकम्बर का पेड़, बीन का पेड़, ग्रेप्स का पेड़, मनी प्लांट, ये सारे एग्जांपल्स क्लाइंबर्स के होते हैं। ओके, नाउ इन योर बुक यू हैव अ एक्टिविटी एंड फ्रॉम दैट यू कैन सॉल्व दिस टेबल। तो ये टेबल आपके बुक में दिया हुआ है, यू हैव टू सॉल्व इट। सो इन दिस टेबल यू हैव टू नेम अ प्लांट and its height and it's about its stem, about its branches, okay, and about the category. So आपको इस यहाँ पे जो बुक बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पे आपको एक प्लांट का नाम लिखना है, उसका हाइट लिखना है, उसका स्टेम कैसा है लिखना है, उसके ब्रांचेस कैसे हैं लिखना है और वो किस कैटेगरी में आता है, हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, क्लाइंबर्स या फिर क्रीपर्स। ठीक है, so the first one is tomato, which is short in height and its stem is green and tender and its branches are higher up on the stem and this category falls in herbs. So similarly if you read this you can understand everything. Like मैंगो पेड़ क्या है, बहुत लंबा है, उसके स्टेम कैसे होते हैं, फिर वो किस तरीके का पेड़ है। अगर आपको किसी और पेड़ के बारे में भी लिखना है तो आप वो खुद से लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जो पेड़ के नाम लिखे हैं आपको वही लिखना है। आप अगर खुद से सोच के कुछ दूसरे पेड़ के नाम लिख सकते हो और वहाँ पे आप उस पेड़ को ऑब्ज़र्व करके एक एक्टिविटी बना सकते हो कि इसी बॉक्स में ऑब्ज़र्व करके उसका हाइट लिख सकते हो और उसका स्टेम कैसा है आप लिखोगे, फिर उसका ब्रांचेस कैसा है और वो कौन सी कैटेगरी में गिरता है। ओके, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। Now what are the characters of the plants like herb, shrub and trees? तो सब herb, the height of herb is smallest and shrub is taller than herbs but smaller than trees and the tree is tallest. तो सबसे पहला कैरेक्टर क्या है, हाइट। तो हर्ब का हाइट क्या है, आप हमको क्या पढ़े अभी, हर्ब का हाइट स्मॉल है मतलब छोटा है। श्रब क्या है, हर्ब से थोड़ा बड़ा है लेकिन ट्रीज से छोटा है और ट्री सबसे ज़्यादा लंबा है। स्टेम, the herb stems are soft and green, shrub stems are hard but not very thick, but the trees are hard and thick. तो स्टेम हर्ब का क्या है, बहुत ही सॉफ्ट होता है और ग्रीन कलर का होता है। श्रब्स का स्टेम क्या होता है, हार्ड होता है बट मोटा नहीं होता है ज़्यादा। और ट्रीज का क्या होता है, हार्ड होता है और हार्ड भी होता है और मोटा भी होता है।
एंड वेयर डू ब्रांचेस अपीयर, तो ब्रांचेस कहाँ पे होते हैं हर्ब्स के, कुछ कुछ ब्रांचेस होते हैं, ज़्यादा नहीं होता है। श्रब्स के क्या होता है, नियर द बेस, मतलब एकदम उनके नीचे बेस में ही उनका ब्रांचेस उगना शुरू हो जाता है। और ट्रीज़ में क्या होता है, हायर मच अबव द ग्राउंड, ग्राउंड के बहुत ऊपर, वो बहुत ऊपर जाके उसके ब्रांचेस उगते हैं। ओके, नाउ हियर यू कैन सी द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। आप प्रीवियस क्लासेस में भी पार्ट्स ऑफ अ प्लांट ज़रूर पढ़े होंगे, लेकिन इस बार आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। जैसे कि यहाँ के जो पार्ट्स जनरली क्या क्या होते हैं, फ्लावर्स, लीफ, फ्रूट, स्टेम और रूट। तो यहाँ पे हम लोग पार्ट्स ऑफ अ प्लांट्स को दो सिस्टम में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। सो हियर द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट आर डिवाइडेड इनटू टू सिस्टम, द फर्स्ट वन इज शूट सिस्टम एंड द सेकंड वन इज रूट सिस्टम। ओके, पहला सिस्टम क्या है, शूट सिस्टम, जहाँ पे हम जनरली पढ़ने वाले हैं फ्लावर्स के बारे में, लीव्स के बारे में, फ्रूट्स के बारे में और स्टेम के बारे में। तो ये पूरा क्या है, शूट सिस्टम है। और जो रूट्स है वहाँ पे क्या है, रूट सिस्टम। तो आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू एट फर्स्ट स्टडी अबाउट द शूट सिस्टम। ओके, तो शूट सिस्टम इंक्लूड्स फ्लावर, लीफ, फ्रूट एंड स्टेम। ओके, so first we are going to study about stem, that what is a stem. Stem holds the plant erect upright. Stems bear leaves, flowers and fruits. Stem carries waters and minerals from soil to different parts of the plant through special tubes called xylem. Stems also carries food prepared in leaves to different parts of the plants through special tubes called as phloem. तो स्टेम क्या करता है, वो प्लांट को होल्ड करता है, खड़ा होने में मदद करता है, उसको लीव्स देने में मदद करता है, फ्लावर्स और फ्रूट्स वो बियर करता है, पकड़े रहता है। स्टेम क्या करता है, और वाटर और मिनरल्स, सॉइल से, मिट्टी से जो भी वाटर और मिनरल्स है वो कैरी करके प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स में भी वो पहुंचाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये के जो नोड्स हैं, इंटर नोड्स है, लीफ है, पिटियल है, यहाँ पे जो स्टेम खड़ा हुआ है यहाँ पे, तो ये स्टेम का क्या करता है, वहाँ पे वाटर और मिनरल्स पूरे जितने भी प्लांट्स के जितने भी पार्ट्स हैं सब पार्ट में वो पहुँचाता है। एक स्पेशल ट्यूब होता है पहुँचाने के लिए, जिसको बोला जाता है जाइलम। और स्टेम क्या करता है, जितने भी फूड प्रिपेयर होते हैं, प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, जहाँ से फूड प्रिपेयर करता है। तो वो जितने भी फूड हैं लीव्स में जो प्रिपेयर होता है वो दूसरे पार्ट्स में भी पहुंचाता है एक स्पेशल ट्यूब से, जिसका नाम है phloem. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डिटेल्स इन xylem एंड phloem, बट फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी द ग्रोथ साइकिल ऑफ अ कॉमन स्टेम। एक कॉमन स्टेम का ग्रोथ साइकिल क्या है, तो द स्टेम इज अ पार्ट ऑफ अ प्लांट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाइंग वाटर टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट. It is the stem which bears branches, flowers, leaves, fruits and birds. The root sucks the water and minerals from the soil, and it is the stem's function to push this water upward to the other parts of the plant. तो हमने जैसे ही अभी पढ़ा कि stem क्या है, एक water supplying, water, food and all supplying to the different parts of the plant, एक ये supply करता है, stem bear करता है, branches को पकड़े रहता है, फ्लावर्स को भी रखता है ठीक से, फिर लीव्स और फ्रूट्स, ये बर्ड्स, ये सारे को वो एक होल्ड बियर करके रखता है। और ये क्या करता है, वाटर और मिनरल्स रूट से लेके दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाता है प्लांट्स के। तो यही सारे हैं स्टेम्स के ग्रोथ साइकिल और कॉमन स्टेम्स के फंक्शन। सो अभी हम लोग जाइलम के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। सो व्हाट इज दिस जाइलम, सो यू कैन सी हियर द जाइलम, ये जो पेड़ है इनके अंदर में कुछ ट्यूब्स लगे हुए होते हैं। ओके, जो हम लोग को जनरली नहीं दिखेंगे, कुछ ट्यूब्स होते हैं। तो इसी ट्यूब से क्या होता है, वाटर और मिनरल्स रूट से अब्जॉर्व करता है ये ट्यूब, और प्लांट्स के जो अदर पार्ट्स है वहाँ पे पहुँचाता है। सो वाटर एंड मिनरल्स अब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स एंड इज ट्रांसपोर्टेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स बाय जाइलम. ओके, now this is phloem. So in phloem food is prepared by leaves and transported to other parts of the plants. तो इसी तरीके से जो लीव्स में जितने सारे फूड प्रिपरेशन होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से जितने भी फूड प्रिपरेशन होते हैं तो वो भी एक ट्यूब होता है जहाँ से वो जो फूड है वो डिफरेंट पार्ट्स, मतलब प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स में भी पहुँच जाता है। तो उसी को बोला जाता है phloem. ओके, अंडरस्टूड? So here you can see the image of xylem and phloem, like transportation of water means H2O क्या है, water है, यहाँ पे कुछ cells है. So xylem
basically helps in transportation of water and minerals from soil to other parts of plants, and phloem helps in the transportation of food from leaves to other parts of the plants. Okay, now there is an experiment which shows that stem conducts water. यहाँ पे एक experiment आप कर सकते हैं, अपने घर में भी कर सकते हैं, कि आप कैसे देखेंगे कि स्टेम कैसे वाटर ट्रांसपोर्ट करता है. हमने तो पढ़ लिया कि ये स्टेम्स वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करता है, फिर इधर उधर डिफरेंट फूड्स जो भी बनते हैं वो डिफरेंट पार्ट्स में वो लेके जाता है. तो लेकिन हम लोग इसको एक एक्सपेरिमेंट में कैसे करेंगे कि हम लोग मान कैसे ले. तो हम लोग इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि कैसे वाटर पहुंचता है प्लांट तक वो जाइलम से. So for this experiment you have to take a glass and fill it with 1/3 water. तो आपको इसके लिए एक ग्लास लेना है जिसको आप आधा ग्लास, आधा से भी कम पानी जो है 1/3 पानी उस लेना है, उस ग्लास का पानी लेना है. उसके बाद आपको कुछ ड्रॉप्स देन यू हैव टू ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक टू द वाटर. उसके बाद आपको कुछ इंक के ड्रॉप्स उसमें डाल देने हैं. आफ्टर दैट यू कट द बेस ऑफ द स्टेम एंड द ऑफ हर्ब एंड पुट इट इन द ग्लास. स्टेम के जो एकदम नीचे का जो हिस्सा है, बेस है, उसको आपको थोड़ा सा काट देना है. ठीक है, आपको यहाँ पे काट देना है. एंड आफ्टर दैट यू हैव टू ऑब्जर्व इट फॉर द नेक्स्ट डे. सो आफ्टर ऑब्जर्विंग यू विल फाइंड दैट द कलर ऑफ द फ्लावर विल ऑल्सो चेंज. तो बेस जब काट देंगे तो एक दिन के लिए आप उसको छोड़ दीजिए. तो नेक्स्ट डे में आप जब देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, जो फ्लावर का कलर है आपको चेंज हो जाएगा. जैसे कि आपको यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है, अगर आप रेड इंक देते हैं तो फ्लावर का कलर क्या होगा, रेड कलर का हो जाएगा. So water moves upward through the narrow tubes inside the stem of the plants. यहाँ पे आपको माइक्रोस्कोपिक व्यू दिया गया है. सो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे नैरो ट्यूब्स. तो जब आप स्टेम को काटेंगे, आप अगर थोड़ा और अच्छे से नोटिस करेंगे तो वहाँ पे कुछ नैरो ट्यूब्स हैं जिसी को बोला जाता है जाइलम, और एक होता है फिलम. ओके, तो इसी ट्यूब से ये वाटर पूरे प्लांट्स तक पहुँचता है. तो वाटर का कलर जो है वो फ्लावर का कलर भी वही हो जाएगा. So in this picture you can see that how the white rose stem dipped into blue ink and after that it changes its color. तो यहाँ पे आप अगर वाइट रोज़ लेते हैं, अगर वाइट रोज़ को ऐसे डाल के रखते हैं ब्लू कलर के इंक में, तो देखिए यहाँ पे कैसे रोज़ का कलर बदल गया, ब्लू कलर का हो गया. वैसे ही यहाँ पे बहुत सारे स्टेम्स यहाँ पे लेके यहाँ पे किए गए हैं. आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं जैसा वाटर का कलर है वैसा ही वो पेड़, वो जो स्टेम है उसका कलर हो जा रहा है, वो प्लांट है उसका कलर वैसा ही हो जा रहा है. सो आई थिंक यू ऑल अंडरस्टूड दिस. सो स्टूडेंट्स, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट क्लास. जितने भी रिमेनिंग पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. अगर आपको तब तक कोई भी डाउट है, आपको कहीं पे भी समझ में नहीं आया है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगी. टिल देन यू हैव टू राइट द नोट्स इन योर फेयर कॉपी एंड लर्न द नोट्स एंड रीड द चैप्टर. तब तक आप ये जो नोट्स है आप अपने फेयर कॉपी में लिख लीजिए और जो नोट्स है उसको लर्न भी कीजिए और चैप्टर को जहाँ तक पढ़ाया गया है आप उसको रीड भी कीजिए. ओके, सो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू मीट सून with the remaining part of the chapter in the next class. Thank you.